तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती से जुड़ी जितनी भी कल की अपडेट थी वो आज आपको मिलने वाली हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए आजकल जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कुछ बच्चे आके तुरंत कमेंट कर देते हैं, फर्स्ट व्यू, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट लाइक। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख कर कि चलिए थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि याचिका की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरठ वाली जो याचिका है एक, ठीक है, जो डाली गई थी, है ना, तो वो दोस्तों खारिज हो चुकी है। ओके, और आपको इतना पता होगा कि जब ओवर एज वाली भी कभी याचिका डाली गई थी तो भर्ती बोर्ड अपना काम कहीं ना कहीं रोक देते हैं कि यार देखो कुछ कोर्ट से कुछ ना आ जाए कि कुछ दबाव वबाव देना पड़े, है ना। तो आपको पता है कि जब आंसर की आने वाली थी, है ना, उससे पहले एक याचिका पड़ गई थी ओवर एज वाली कि मौका दिया जाए पेपर के बाद, समझ रहे हो। तो फिर भर्ती बोर्ड मतलब ऐसे ही एकदम शांत हो गए थे। और फिर जब उस दिन वो जब याचिका खारिज हुई थी तो भाई शाम को ही आंसर की जारी हो गई थी। तो मतलब थोड़ा सा रवैया ऐसा ही रहा है। तो कल याचिका जो है खारिज होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में अब इस केस पर कोई याचिका नहीं चल रही है, लेकिन आपको डर क्या लग रहा होगा ये बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कब याचिका जो है दायर होगी। ऐसे कि आपको पता है कि अशोक खरे जो वकील हैं उनको लेकर कुछ लोग मतलब उनको साथ में लेकर कुछ चैनल वाले कुछ लोग मतलब याचिका दायर करने वाले हैं, जिन लोगों ने मतलब कंपनी बाग में जो लोग पहुंचे थे उनके न्यूज़पेपर में भी आया था दोस्तों कि उनके खिलाफ वगैरह कोर्ट केस वगैरह हो चुका है ना। तो वो लोग याचिका वगैरह दायर करने वाले हैं। ठीक है, और अब दोस्तों अब रिजल्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोई याचिका नहीं है। कब याचिका डाली जाएगी वो जो होगा वो उसकी अपडेट आपको बाद में दी जाएगी, वो देखा जाएगा। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो री एग्ज़ाम के पक्ष में हैं। ठीक है, री एग्ज़ाम के पक्ष में और बहुत सारे बच्चे हैं जो भर्ती कंप्लीट हो जाए। तो जो री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वो ऐसा रहें कि मतलब कोई आपको ठगे नहीं कि री एग्ज़ाम हम करा देंगे तुम हमें रुपए दे दो। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है कि जो बच्चे चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो उनसे हजार रुपए, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो हजार रुपए मांग रहे हैं कि 1000 रुपये दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अब आप समझ लो कि अगर 1000 बच्चे भी 1000 रुपये देते हैं तो कितना हो जाता है। ठीक है, अब उतना जो है, ठीक है, समझ रहे हो ना कितना रुपये हो जाता है। और याचिका मतलब इस भर्ती में पता नहीं क्या रहा है, याचिकाएं जो भी दर्ज हुई हैं उनकी बड़ी खराब किस्मत रही है। अभी तक एक भी याचिका एक्सेप्ट नहीं हुई। भर्ती जब फॉर्म निकले थे तब 3 याचिकाएं दायर हो गई थी ओवर एज की। फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर एक याचिका दायर हो गई एग्ज़ाम ओवर एज की। ठीक है, अब अभी री एग्ज़ाम को लेकर एक याचिका दायर हुई थी, वो कैंसिल हो चुकी है, मतलब खारिज हो चुकी है। अब हाई कोर्ट में मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करने की बात करी जा रही है। ठीक है, क्या गारंटी है कि ये याचिका खारिज नहीं होगी, केस चल जाएगा। ठीक है, तो जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ठीक नहीं है उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा भैया, ठीक है, किसी के बहकाव में आके अपने रुपए न बर्बाद करें, है ना, क्योंकि याचिकाएँ खारिज होती चली आ रही पहले से। अब देखिए रिजल्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है याचिका वगैरह का चक्कर चलने लगा था कि मतलब इधर पड़ी गई याचिका, उधर पड़ गई याचिका, और ये होगा वो होगा। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड भी मतलब थोड़ा सा अपना सचेत हो जाते हैं कि यार देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि रिजल्ट पब्लिश करते हैं उसके बाद भर्ती पर रोक लग जाए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई याचिका नहीं है तो अब काम स्पीड में चलेगा, है ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब लोग क्या करते हैं कि देखिए आप अब किसी से पूछेंगे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, अब मेरे जैसा जो आदमी होता है वो बता देता है कि 4 या 5 तक, मतलब आज 4 है, आज या कल में आ जाएगा। क्योंकि भाई अगर आज कल में नहीं आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं। देखिए अगर 5 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो DVPST 10 तारीख तक कैसे हो पाएगा, है बात की नहीं है। मान लीजिए 5 तारीख को रिजल्ट आता है, तब 10 तारीख से आपका DVPST होगा, वो 1-2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। और फिर वो DVPST देकर जब आप घर आएंगे उसके 2-3 दिन बाद फिर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 15 से ज़्यादा तो यही हो गया। लेकिन तब तक फिर पहले चरण का वगैरह इलेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाना है। तो ये सब है ना, समझने वाली बात है। और मैंने कल
वो भी वीडियो भी देखा था, एक चैनल है वो भगवान जी के नाम पर है, श्री राम जी के नाम पर है, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो देखा कि उसमें नीचे लिखा हुआ था कि अब वैक्सीन लगना जरूरी है कि नहीं। तो मैंने सोचा देखते हैं भाई क्या नॉलेज मिलती है। तो उसमें बोला गया, देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जरूरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों ही पहलू हैं। कहा ठीक है चलो, इस उसमें कंफ्यूज हो गए जो भी हैं टीचर। दूसरा लिखा हुआ था कि रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने कहा चलो ये भी देखते हैं। रिजल्ट वाला देखा, मतलब थंबनेल पे लिखा रहता है ना जो भी उसकी बात होती है, तो वो देखा। रिजल्ट कह नहीं सकते इलेक्शन से पहले आएगा या बाद में आएगा, दोनों ही पहलू हैं। मैंने कहा ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि आंसर की देखिए बच्चों कह नहीं सकते आएगी या नहीं आएगी। मैंने कहा भाई ना तो आंसर की का कुछ बताया, ना रिजल्ट का कुछ बताया, ठीक है, और ना ही वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। भाई हाँ या ना किसी एक चीज पे तो बंदा स्टैंड करे, ये नहीं कि Success doesn't have to mean getting the corner office. It isn't always. जानकारी दी। भाई हाँ या ना किसी एक चीज पे तो बंदा स्टैंड करे, ये नहीं कि हाँ ये भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, क्योंकि बीच का रास्ता, क्योंकि पता है ना सब्सक्राइबर बढ़ाने तो बीच का रास्ता चुनो, लेकिन उससे बच्चों को तो फायदा नहीं होता है। तो थोड़ा ऐसे लोगों से बच के रहो, ठीक है। तो आज की खबर हो गई, एक याचिका खारिज हो गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर होगी, लेकिन रुपए की कमी आ रही है ना, बच्चों से हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। तो ये अपडेट है, ठीक है। और रिजल्ट के लिए आप बहुत जल्दी तैयार रहो, बहुत ही जल्दी। मैं कह रहा हूँ अगर बहुत से बहुत ज़्यादा लेट होगा ना, बहुत से अगर 10 तारीख से ज़्यादा लेट हुआ तो आपकी जो रनिंग है ना वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले हो पाएगी। क्योंकि मान लीजिए 10 तारीख तक रिजल्ट आएगा, 15-16 तक आपका DVPST होगा, ठीक है, और उसके 7-8 मतलब 5-6 दिन बाद तो कम से कम 20-22 के पास आपकी रनिंग हो जाएगी। अगर 10 से बाद में रिजल्ट आता है ना तो खाली DVPST ही हो पाएगा आपका, रनिंग आपकी हो सकता है इलेक्शन के बाद जाए। ये बात याद करके रख लेना। संभावनाएं इस तरह व्यक्त की जाती है, ना कि ये भी नहीं कह सकते वो भी नहीं कह सकते, तो फिर बच्चा आपका जो है वीडियो देखेगी। और देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा कि री एग्जाम का खतरा टल गया, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये याचिका खारिज हो गई, ठीक है, और ये याचिका पता नहीं कब डाली जाए, इनके पास रुपए हों या ना हों, जो भी डालना चाहते हैं याचिका, ठीक है, हो सकता है तब तक रिजल्ट आ जाए। और जहाँ एक बार रिजल्ट आ गया बच्चे अपनी दौड़ में लग जाएंगे, DVPST कराने लगेंगे, दौड़ में लग जाएंगे, ठीक है। तो री एग्ज़ाम का खतरा 90% तक टल चुका है, अभी समझ रहे हो, 90% तक आपका खतरा टल चुका है। अब बस ये याचिका वगैरह डाली जानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वहीं के बच्चे धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों का मतलब ये है, जो ये भी याचिका डालना चाहते हैं वो ये करें यार, जांच वाली याचिका का सपोर्ट करें कि जांच हो, ये हो। भर्ती फंसाने का मतलब आप समझ रहे हो यार। 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, अब जाके वो कैंसिल हुआ है कि अब री एग्ज़ाम होगा। अब समझ रहे हो क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तब तक दरोगा भर्ती में फंसे ओवर एज हो जाओगे, समझ रहे हो, ओवर एज। और वो होना वैसे भी इसमें सबका नहीं है, 9534 बच्चों का ही होना है ज़्यादा से ज़्यादा, हो ओवर एज जाओगे, ठीक है। अब 2016 वाली जो भर्ती थी वो कोर्ट में फंसी रही, इसलिए नई भर्ती देखो कितने साल बाद निकली, 4-5 साल बाद निकली। अब ये भी भर्ती अगर फंसी रहेगी तो ये मत सोचना कि मैं नई भर्ती में फॉर्म भर दूंगा। तो थोड़ा सा स्टूडेंट हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है, मतलब सही चीज़ का सपोर्ट करो यार, गलत चीज़ का नहीं, ठीक है। और रही बात आपकी DVPST वगैरह की, तो मैंने आपको बता दिया है कि 10 से पहले अगर रिजल्ट आ गया तो आपका DVPST इधर हो जाएगा। अगर 10 के बाद 15 के बाद भी आता है तो DVPST तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो रनिंग है वो कहीं ना कहीं मार्च में चली जाएगी। अगर मार्च में रनिंग चली गई तो फिर कट ऑफ आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर अभी रनिंग हो गई तो बहुत ही कम बच्चे पास होंगे, और अगर मार्च में चली गई तो पूरा जनवरी और पूरा फरवरी बच्चों के पास रहेगा, वो रनिंग अच्छी कर लेंगे, समझे। तो कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि जो हाई नंबर वाले होंगे वो यार 2 महीने रनिंग करेंगे ही। जब जिसका आंसर की में 120-130 आ रहा है वो तो करेगा ही करेगा, है ना। बच्चे आजकल भी पूछते रहते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ। भाई वो आपको आंसर की वाले नंबर पता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 40 नंबर बढ़े हैं या 40 नंबर घटे हैं, ये कौन बताएगा आपको? तो आपको पता तो है नहीं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर
ओबीसी में आपके 90, 95, 100 तक भी थे पहले, तब भी रनिंग करते रहो यार, नॉर्मलाइजेशन से बहुत बढ़ जाते हैं। और जनरल में 100 के पास थे तब भी रनिंग करते रहो, है ना। बाकी गर्ल्स के 85 के आसपास हैं तब भी रनिंग करते रहो, क्योंकि खुद कुछ पता नहीं किसी को। भाई मुझे खुद नहीं पता आपके नंबर बढ़े हैं कि घटे हैं, मैं बता रहा हूँ सही सही बात, समझे। तो ये अपडेट थी आज। एक याचिका दोस्तों खारिज हो गई, रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर होगी, लेकिन उन लोग मतलब जब ये दायर अगर करने तो रुपये का वो सब हो नहीं पा रहा है ना, तो हजार रुपये बच्चों से मांगे जा रहे हैं। और री एग्ज़ाम का खतरा लगभग 90% टल चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं।